Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फोनिक्स की पाठशाला बाय अक्षय गुप्ता के सेगमेंट हमारी हिंदी में। यहाँ हम बनाते हैं हिंदी भाषा को सीखना और भी सरल। हमारी हिंदी। तो अभी हमारी मात्राओं की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में मतलब भाग 1 में हमने ई की मात्रा का परिचय देखा, ई की मात्रा कैसे लगती है वो देखा, ई की मात्रा की 12 खड़ी का ओरल और रिटन ये दोनों पार्ट देखे। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं ई की मात्रा के शब्द और वाक्य। सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को ई की मात्रा के शब्द जोड़कर बनाना, मतलब अक्षरों को जोड़ेंगे और शब्द बनेगा। और अक्षरों में अगर ई की मात्रा आ गई तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे वाले वर्ण में लगाएं कि पीछे वाले वर्ण में लगाएं, है ना। ये कंफ्यूजन आपको और आपके बच्चों को हमेशा रहता है। तो हम देख लेते हैं, उसकी क्लैरिटी देख लेते हैं कि हम उसको कैसे प्रयोग में लाएंगे। आइए। चलिए अब हम देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पर ये बच्चों को फेस करने ही पड़ते हैं। तो जैसे एक प्रश्न हो गया, तो क्या बनना है? सबसे पहले हमको क्या देखना है? वर्ण देखना है। वर्ण, वर्ण के बाद हमेशा वर्ण के बाद ही उसकी मात्रा चेक करते हैं। वर्ण के बाद मात्रा है क्या? हाँ है। तो हमेशा 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। मात्रा है क्या, किसकी मात्रा है और कहाँ से लगेगी, ठीक है। मात्रा है क्या? यस। किसकी मात्रा है? ई की मात्रा। दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न का आंसर कहाँ से लगेगी? हमेशा अंदर से लगती है। ई की मात्रा हमेशा अंदर से लगती है, ये बच्चों को याद होना चाहिए। ई की मात्रा तो अंदर से लगी, तो ये, ठीक है। शब्द खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ, आगे है। र की कोई मात्रा है क्या? नहीं, बात ही खत्म। माथा बांधो यानी शीर रेखा लगा दो, तो क्या बन गया? सी र। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रश्न आ गया ये वाला, तो कैसे करेंगे इसको? क मात्रा है क्या? हाँ है। किसकी है? ई की। कहाँ से लगेगी? अंदर से। की। त मात्रा है क्या? हाँ है। त की मात्रा हमेशा उसके बाद देखनी है, पहले नहीं देखनी है। हमेशा रूल बना लो, वर्ण के बाद ही उसकी मात्रा देखनी है। तो आ की मात्रा कहाँ से लगती है? बाहर से। तो की ता ब की मात्रा नहीं है, मतलब शब्द खत्म। माथा बांध दो, शीर रेखा लगा दो, तो क्या बन गया है? की ताब, किताब। अगला एग्जांपल देखिए। ये प्रश्न है, तो क्या बनेगा? सबसे पहले वर्ण देखेंगे, वर्ण की मात्रा उसके बाद देखते हैं हमेशा। वर्ण की मात्रा हमेशा उसके बाद देखना है। तो लगी है ई की मात्रा, अंदर से लग गई। फिर क्या है? ड, ठीक है। ड की कोई मात्रा है क्या? हाँ है, बाद में देखी। कहाँ से लगेगी? नहीं, पहले देखेंगे किसकी मात्रा है? ई, ठीक है। कहाँ से लगती है ई की मात्रा? हमेशा अंदर से। फिर य की मात्रा है क्या? हाँ है। कौन सी है? आ। कहाँ से लगेगी? बाहर से, तो य के बाहर लगा दी, तो बन गया चिड़िया, चिड़िया। अगला एग्जांपल देखते हैं। ड, ल, ई, य, आ। इसको बनाना है इन वर्णों को जोड़ के, तो ड की कोई मात्रा ही नहीं है। फिर आ जाएगा ल की मात्रा है क्या? हाँ है। कौन सी? ई की मात्रा कहाँ से लगेगी? अंदर से, तो अंदर से लगा दी। फिर य की कोई मात्रा है क्या? हाँ है। किसकी है? आ की। कहाँ से लगती है? बाहर से, तो डलिया। अब आप सोच रहे होंगे
इतना कौन बोलेगा बच्चा, अपने आप आ जाएगा, जितना आप प्रैक्टिस कराओगे अपने आप ही आ जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कई किताबों में और कई स्कूलों में कैसा पढ़ाते हैं, ऐसा कैसे पढ़ा देते हैं, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल किताब लिखना है तो डायरेक्टली ऐसा पढ़ा देंगे, बस शब्द अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या उसको लगा, क्या करेगा बच्चा, कुछ दिमाग थोड़ा ना लगाएगा, ये लिखेगा फिर ये लिखेगा फिर ये लिखेगा फिर ये लिखेगा फिर ये लिखेगा, वही शब्द बना दिया उसने। ये तरीका एकदम गलत है, सरासर गलत, दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि इसमें बच्चे को कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, जैसा लिखा है वैसे के वैसे उतार देगा, कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है, हमेशा अक्षर जोड़ के शब्द बनाने का तरीका क्या होगा, वर्ण, वर्ण के बाद उसकी मात्रा। तो ये जो मात्रा जो पहले लगाते हैं कई किताब में, दिस इज रॉन्ग, ये किसकी मात्रा है ना। तो ये आपको कभी नहीं करना है, हमेशा क्या तरीका होगा, वर्ण होगा। देखो ध्यान से, दोनों देखो, दोनों किताब है, पहले वर्ण फिर उसकी मात्रा, फिर वर्ण फिर उसकी मात्रा, फिर वर्ण, क्या उसकी मात्रा है, नहीं है, छोड़ दो, वर्ण मात्रा वर्ण मात्रा वर्ण मात्रा, यही फॉर्मेट चलेगा पूरी मात्राओं में। अब इसमें एक और प्रैक्टिकल रीजन कि सर ऐसा क्यों नहीं पढ़ा देते हो, तो पहला रीजन तो ये हो गया कि बच्चे दिमाग ही नहीं लगाएंगे, वैसे की वैसे उतार देंगे, पहले ये लिखा फिर क लिखा फिर तो सीखा क्या। और दूसरा, मान लो एक और शब्द लेते हैं, कोई भी रैंडम शब्द ले लिया मैंने, जैसे इसका मीनिंग वगैरह अभी मत ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे को लिखना है ये रीनिंग, जैसे ये कोई हमने रैंडम वर्ण शब्द ले लिया, तो अगर बच्चों को क्लैरिटी है कि वर्ण के बाद उसकी मात्रा देखनी है, तो उसको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ण की मात्रा ये वाली देखूं या ये वाली देखूं, उसको हमेशा पता होगा वर्ण के बाद ही उसकी मात्रा देखना है। तो ये सही है, ये रॉन्ग है, ये जो मात्रा है ये र की रहेगी, र के बाद उसकी मात्रा आती है, न की मात्रा ही नहीं है। अगर आप ये फॉर्मेट में सिखाओगे ना तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें ये वाली मात्रा लगाऊं या ये वाली मात्रा लगाऊं, इस टाइप के केसेस आएंगे। ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, उसका भी मैं एक एग्जांपल लेके बता दूंगा, पर अभी मेन तरीका क्या है, त लिखा, र की मात्रा है ई तो अंदर से लगा दी, ण की मात्रा ई तो बाहर से लगाई, ये वाली मात्रा हमने पढ़ी नहीं अभी, हाँ ये अगले में पढ़ेंगे, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तरीणी तरीणी। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ी और कॉपी में प्रैक्टिस अक्षर जोड़कर शब्द बनाने की। तो वही सबसे पहले हम देखेंगे स, वर्ण क्या है, स। हमको दो प्रश्न पूछना है कि स की कोई मात्रा है क्या, हाँ है, ठीक है, इसका आंसर मिल गया। फिर कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, ये दो प्रश्न हो गए। और तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि ई की मात्रा कहाँ से लगेगी, अंदर से, तो ई की मात्रा कहाँ से लगेगी, अंदर से। ठीक है, अभी शीर रेखा नहीं डालेंगे क्योंकि शब्द पूरा नहीं हुआ है। फिर क्या है, र, र की मात्रा है क्या, नहीं, बात ही खत्म। शीर रेखा बनाओ तो क्या हो गया, सी र, सिर। ठीक है, अब अगला शब्द देखते हैं। सबसे पहले लिखा क की कोई मात्रा है क्या, हाँ है। ई की मात्रा है, कहाँ से लगेगी, अंदर से, की। फिर अगला शब्द वर्ण क्या है, ल की कोई मात्रा है क्या, हाँ है, तो लगा दी, हो गई खत्म, अब कुछ नहीं है। तो की ला एक साथ पढ़ना है तो शीर रेखा भी एक साथ लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा ह की मात्रा है क्या, हाँ है। ई की मात्रा कहाँ से लगी, वर्ण के अंदर से, तो लगा दी ही। फिर क्या हुआ, र, और फिर क्या हुआ, ण की कोई मात्रा है क्या, नहीं, तो ये वर्ण शब्द पूरा हो गया, ही रण हिरण। ठीक है, फिर म की मात्रा है क्या, यस है। ई की लगी है, कहाँ से लगती है ये मात्रा, अंदर से, लगा दी। फिर क्या है, ठ की कोई मात्रा है क्या, हाँ है। आ की कहाँ लगेगी, बाहर। फिर क्या है, ई की तो कोई मात्रा है ही नहीं, तो मिठाई, मिठाई, मिठाई। ठीक है, अगला शब्द देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले र में लगाया ई, अंदर से लगा। म, ठीक है, कोई मात्रा नहीं। झ
मात्रा है हाँ है, अंदर से लगी, लगा दी, फिर म, तो क्या हो गया, री म झी म, रिमझिम। ठीक है, एक और शब्द देख लेते हैं। न में मात्रा है क्या, हाँ है, कौन सी, आ, कहाँ से लगेगी, बाहर से, न के बाहर लगा दी, आ, ना बन गया। फिर र की मात्रा है क्या, हाँ है, कहाँ से लगेगी, अंदर से, लगा दी। फिर य कोई मात्रा है, नो, ल कोई मात्रा है, नो नहीं, तो ना री य ल, नारियल, नारियल। ई की मात्रा की प्रैक्टिस में थोड़ा समय भी लगता है और थोड़ा ज़्यादा दिमाग भी लगता है, ठीक है, तो इसको समय देकर बहुत आराम से कराइए, मात्राओं पे जंप नहीं करना है। आ की मात्रा थरो होने के बाद ही ई पे आएंगे और ई की मात्रा थरो होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, अभी हमने देखे कि अक्षरों को जोड़कर ई की मात्रा के शब्द कैसे बनाना है। अब हम देख लेते हैं कुछ ई की मात्रा के वाक्य कि उनको लिखना कैसे है, उनको बोलना कैसे है, ताकि बच्चों को लिखने, वाक्य लिखने में भी सरलता पड़े। ठीक है, अब ई की मात्रा के कुछ वाक्य भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला वाक्य लिखते हैं, ध्यान से देखिए। दिन, दिन, निकल, निकल, आया, दिन निकल आया। तो हमको जो ई की मात्रा है उसको और छोटी पढ़नी है, जैसे दी न, दिन, हम यूजुअली कैसे पढ़ते हैं, निकल, पर बच्चों को हमको कैसे पढ़ाना है, नि क ल, निकल, मतलब छोटी मात्राओं को और छोटा बताना है, और आ की मात्रा अगर बड़ा बोला हमने उसको और बड़ा बताना है, आया, बड़ा बड़ा बोल के, लंबा लंबा बोल के बताना है, तो मात्राओं के डिफरेंस बच्चों को समझ में आने लगेंगे। ठीक है, निशा, 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 सितार, सितार, बजा, बजा, निशा सितार बजा। विनय, विनय, एक, डाकिया, डाकिया था, विनय एक डाकिया, डाकिया था। विनय निशा, निशा का मित्र, मित्र था, विनय निशा का मित्र था। सरिता, सरिता, वाटिका, वाटिका, तक, चल। इन वाक्यों की स्पेशलिटी है कि हम लोगों ने सिर्फ दो ही मात्राएं प्रयोग किए हैं, एक तो ई की मात्रा जो अभी हम सीख रहे हैं, और जो लास्ट वीडियो में सीख ली आ की मात्रा। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो डिक्टेशन, श्रुतलेख ले लीजिए, दिन, दिन, निकल, निकल, आया, मतलब आप बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे।
उसके अलावा एक और तरीका हो सकता है, उसके साथ ही कर लीजिए, पहले वो कर लीजिए, बच्चों को फिर रीडिंग करवाइए। दिन दिन, निकल निकल आया। बच्चों के प्रोनाउंसिएशंस, उच्चारण एकदम क्लियर होना चाहिए। विनय विनय, डाकिया, मात्राएं पूरा मुंह खोल के, पूरा मुंह बंद करके, आड़ा तिरछा मुंह करके ऐसे ही बोलनी है, ठीक है। जितना क्लियर प्रोनाउंसिएशन रहेगा उतना ज्यादा अच्छे से बच्चों को मात्राओं का ज्ञान हो पाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ई की मात्रा कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ई की मात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो ई दिखता कैसा है, ऐसा, और उसकी मात्रा कैसे लगती है, ऐसी। अगले वीडियो में हम ई की मात्रा की बात करेंगे। ई की मात्रा कैसे लगती है, क्या होती है, ई की मात्रा की 12 खड़ी का ओरल और रिटन, ई के मात्रा वाले शब्द और ई के मात्रा के शब्दों वाले वाक्य, इन पे बात करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।